वो नालंदा नाम सुनते ही पुराने जमाने की कहानियां याद आ जाती हैं। सोचो, एक समय था जब भारत विद्या का केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय उस दौर का प्रतीक था। यह एक ऐसी जगह थी जहां दूर दूर से विद्वान अपनी ज्ञान की प्यास बुझाने आते थे। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह ज्ञान का एक विशाल संसार था। इसका विशाल पुस्तकालय अनगिनत ग्रंथों और पांडुलिपियों से भरा था। छात्र और शिक्षक जीवंत बहस और चर्चा में शामिल होते थे। नालंदा विभिन्न संस्कृतियों और विचारों का संगम था। सदियों तक नालंदा उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में फलता फूलता रहा। इसकी प्रतिष्ठा दुनिया भर में फैली, चीन और कोरिया जैसे दूर देशों के छात्रों को आकर्षित किया। शिक्षा और विद्वता पर विश्वविद्यालय का प्रभाव अद्वितीय था। नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी बिहार से शुरू होती है। यहीं भारत के केंद्र में इस महान संस्थान का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने स्वयं इस जगह का दौरा किया और इसे आशीर्वाद दिया। कला और शिक्षा के संरक्षक के रूप में जाने जाने वाले गुप्त राजाओं ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में नालंदा की स्थापना की। उन्होंने एक ऐसी जगह की कल्पना की जहां ज्ञान फले फूले। नालंदा जल्दी ही बौद्ध शिक्षा के एक प्रसिद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। विश्वविद्यालय ने उस समय के कुछ बेहतरीन शिक्षकों और विद्वानों को आकर्षित किया। इसका पाठ्यक्रम विशाल और व्यापक था, जिसमें कई तरह के विषय शामिल थे। जीवन के सभी क्षेत्रों के छात्र नालंदा में अध्ययन करने और अपने क्षितिज का विस्तार करने के लिए आए। कल्पना कीजिए कि आप नालंदा विश्वविद्यालय के भव्य द्वारों से गुजर रहे हैं। जो नजारा आपको दिखाई देता है वह लुभावना है। लाल ईंटों से बनी ऊंची ऊंची इमारतें नीले आसमान के सामने खड़ी हैं। विश्वविद्यालय परिसर एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। इसमें कई मठ, मंदिर और व्याख्यान कक्ष थे। सबसे प्रभावशाली संरचना महान स्तूप था, एक विशाल इमारत जिसमें पवित्र अवशेष रखे हुए थे। नालंदा का पुस्तकालय देखने लायक था। धर्मगंज या ज्ञान के खजाने के रूप में जाना जाने वाला यह एक बहुमंजिला इमारत थी। इसमें विभिन्न विषयों पर हजारों पांडुलिपियां रखी हुई थी। नालंदा में जीवन जीवंत और प्रेरक था। छात्र और शिक्षक साथ साथ रहते और सीखते थे। वे जीवंत चर्चाओं में संलग्न होते, दार्शनिक विचारों पर बहस करते और अपने बौद्धिक जुनून का पीछा करते थे। भाग 4, गुरु और उनकी शिक्षाएं। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के कुछ महानतम दिमागों का घर था। नागार्जुन, आर्यदेव और धर्मकीर्ति जैसे विद्वानों ने इसके पवित्र हॉल को सुशोभित किया। ये गुरु अपने ज्ञान और विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे। नालंदा में पढ़ाए जाने वाले विषय विशाल और विविध थे। छात्र बौद्ध धर्म ग्रंथों, दर्शन, तर्क, खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा का अध्ययन कर सकते थे। विश्वविद्यालय अंतः विषय शिक्षा का एक सच्चा केंद्र था। नालंदा में शिक्षण के तरीके अनोखे थे। संवाद और बहस पर जोर दिया जाता था। छात्रों को प्रश्न करने, विश्लेषण करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। इससे बौद्धिक जिज्ञासा और नवाचार का माहौल बना। भाग 5, नालंदा का वैश्विक प्रभाव। नालंदा विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली। पूरे एशिया से छात्र इसके दरवाजे पर आते थे। चीनी यात्रियों जैसे कि ज्वानजैंग और येजिंग ने नालंदा में अपने अनुभवों का विस्तृत विवरण दिया है। ये यात्री विश्वविद्यालय की भव्यता और वहां दिए गए ज्ञान की गहराई से बहुत प्रभावित हुए। वे अपने साथ न केवल बौद्ध धर्म ग्रंथ